एक कच्ची सी झोपड़ी, जर्जर सा दरवाजा और बाहर एक छोटा सा आंगन। वहीं धूप में बैठा 9 साल का अली मिट्टी से खिलौने बना रहा था। उसके नन्हे हाथ मिट्टी से सने हुए थे, मगर आंखों में सपनों की चमक थी। जब दूर कहीं स्कूल की घंटियों की आवाज आती तो अली का दिल कुछ पल के लिए थम सा जाता। वो चाहता था कि वो भी स्कूल जाए, बैग उठाए, किताबें खोले, सीखे और एक बड़ा आदमी बने। लेकिन हालात कुछ और ही कहानी कह रहे थे। अली के अब्बा हाजी करीम शहर में मजदूरी करते थे, मगर बढ़ती महंगाई ने उनके कंधों पर बोझ और बढ़ा दिया था। अली ने खुद से एक वादा किया था कि वो अपने अब्बा का हाथ बटाएगा। हर सुबह वो मिट्टी लाता, उसे गीला करता, खिलौने बनाता और फिर शाम को गली के कोने पर बैठकर उन्हें बेचता। जब छोटे छोटे बच्चे उसके खिलौनों से खेलते तो अली को खुशी मिलती, लेकिन दिल के एक कोने में एक अधूरी सी उदासी छिपी रहती। एक दिन पास के प्राइमरी स्कूल की टीचर मिस नायला वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने अली को देखा, मिट्टी में डूबा एक छोटा सा बच्चा, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आसमान छूने का इरादा रखती थी। वो रुक गई, झुककर प्यार से पूछा, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? अली ने नजरें झुका ली और धीरे से बोला, मेरा सपना है पढ़ने का, लेकिन अब्बा का बोझ मेरे सिर पर है। मिस नायला कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम शाम 4 बजे घर पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। को स्कूल आओ तो मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगी। दिन में तुम अपना काम कर सकते हो। सपनों के लिए वक्त निकाला जा सकता है, बस वो सच्चे होने चाहिए। अली की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद दिन का सूरज उसके मिट्टी से बने खिलौनों के साथ बीतता और शाम की रोशनी किताबों में ढल जाती। उसने अपनी छोटी सी दुकान को और सजाया। अब हर खिलौने के साथ एक छोटा सा कार्ड बंधा होता जिस पर लिखा होता, यह खिलौना एक ख्वाब की उड़ान है। वक्त बीतता गया। अली एक के बाद एक क्लास पास करता गया। अब उसके मिट्टी के खिलौने सिर्फ खेलने की चीज नहीं थे, वो एक कहानी बन चुके थे। मोहल्ले के बच्चे उसे अब पढ़ा लिखा भैया कहते। उसके अब्बा की आंखों में गर्व था। अली के सपनों ने सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके पूरे घर को रोशन कर दिया था। और यूं एक झोपड़ी से उठने वाला वो बच्चा मिट्टी के खिलौनों और किताबों को साथ लेकर सपनों की उड़ान भर गया। एक कच्ची सी झोपड़ी, जर्जर सा दरवाजा और बाहर एक छोटा सा आंगन। वहीं धूप में बैठा 9 साल का अली मिट्टी से खिलौने बना रहा था। उसके नन्हे हाथ मिट्टी से सने हुए थे, मगर आंखों में सपनों की चमक थी। जब दूर कहीं स्कूल की घंटियों की आवाज आती तो अली का दिल कुछ पल के लिए थम सा जाता। वो चाहता था कि वो भी स्कूल जाए, बैग उठाए, किताबें खोले, सीखे और एक बड़ा आदमी बने। लेकिन हालात कुछ और ही कहानी कह रहे थे। अली के अब्बा हाजी करीम शहर में मजदूरी करते थे, मगर बढ़ती महंगाई ने उनके कंधों पर बोझ और बढ़ा दिया था। अली ने खुद से एक वादा किया था कि वो अपने अब्बा का हाथ बटाएगा। हर सुबह वो मिट्टी लाता, उसे गीला करता, खिलौने बनाता और फिर शाम को गली के कोने पर बैठकर उन्हें बेचता। जब छोटे छोटे बच्चे उसके खिलौनों से खेलते तो अली को खुशी मिलती, लेकिन दिल के एक कोने में एक अधूरी सी उदासी छिपी रहती। एक दिन पास के प्राइमरी स्कूल की टीचर मिस नायला वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने अली को देखा, मिट्टी में डूबा एक छोटा सा बच्चा, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आसमान छूने का इरादा रखती थी। वो रुक गई, झुककर प्यार से पूछा, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? अली ने नजरें झुका ली और धीरे से बोला, मेरा सपना है पढ़ने का, लेकिन अब्बा का बोझ मेरे सिर पर है। मिस नायला कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम शाम 4 बजे घर पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। को स्कूल आओ तो मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगी। दिन में तुम अपना काम कर सकते हो। सपनों के लिए वक्त निकाला जा सकता है, बस वो सच्चे होने चाहिए। अली की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद दिन का सूरज उसके मिट्टी से बने खिलौनों के साथ बीतता और शाम की रोशनी किताबों में ढल जाती। उसने अपनी छोटी सी दुकान को और सजाया। अब हर खिलौने के साथ एक छोटा सा कार्ड बंधा होता जिस पर लिखा होता, यह खिलौना एक ख्वाब की उड़ान है। वक्त बीतता गया। अली एक के बाद एक क्लास पास करता गया।
अब उसके मिट्टी के खिलौने सिर्फ खेलने की चीज नहीं थे, वो एक कहानी बन चुके थे। मोहल्ले के बच्चे उसे अब पढ़ा लिखा भैया कहते। उसके अब्बा की आंखों में गर्व था। अली के सपनों ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे घर को रोशन कर दिया था। और यूं एक झोपड़ी से उठने वाला वो बच्चा मिट्टी के खिलौनों और किताबों को साथ लेकर सपनों की उड़ान भर गया।